नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट हम कैसे बना सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने ली है, पहले से हमने बना के रखी है एक मार्कशीट। तो यहाँ पे नॉर्मल से नाम है इनके, ठीक है, ये उनके सब्जेक्ट्स हैं और ये उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। राइट, यहाँ पे किया गया है टोटल। टोटल बताएंगे कैसे करेंगे, फॉर्मूला के द्वारा, एंड परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, देन रैंकिंग कैसे वर्कआउट करेंगे, और उसके बाद ग्रेड, वो किस ग्रेड से पास हुआ है, ये ऑटोमेटिक कैसे आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको फेल, इसके मार्क्स अगर कम करते हैं तो राइट, हम कर देते हैं 40 सभी सब्जेक्ट में, तो देखते हैं इसका रिजल्ट यहाँ पे अपने आप देखेंगे क्या चेंज होगा। राइट, देखो ग्रेड बी हो गया, अगर यहाँ पे भी हम इस 40 मार्क्स देते हैं तो ग्रेड सी पे पहुँच गया, और यहाँ पे भी 40 मार्क्स देते हैं तो ये ग्रेड ई पे पहुँच गया। और इसको हम अगर और मार्क्स कम करते हैं सभी सब्जेक्ट के अंदर तो देखेंगे तो आप ये फेल हो चुका है। राइट, इसमें जो हमने कंडीशन डिफाइन करी थी, यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हम बिल्कुल मैनुअली एक एक चीज़ यहाँ पे नई सीट में बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो डेटा है कॉपी कर लिया है वहाँ से, ये हमने डेटा, क्योंकि ये इंग्लिश मार्क्स और नेम है। राइट, ये तो आप मैनुअल लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अभी बारी आती है फॉर्मूला की। राइट, अभी हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे टोटल का। ठीक है, ये मैनुअली आप मार्क्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बिटवीन का। राइट, रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला देखो हम यहाँ लगा के दिखा देते हैं, इक्वल टू, आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला है रैंडम बिटवीन का, तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे मान लो 50, और उसके बाद ये टॉप और बॉटम हम करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट। ओके, यहाँ पे 100 होने चाहिए क्योंकि टॉप वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये आ गया 89। हम अभी इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक ये अपने आप मार्क्स ले ले। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हमने ये मैनुअली लिखे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। राइट, अभी हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका सम करेंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है सम ब्रैकेट स्टार्ट, और हम अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस एंटर। ये हमारा सम हो गया। अभी यहाँ पे माउस को लाके और डबल क्लिक करेंगे। राइट, तो जितने भी हमें सम करने थे, जितने भी हमारे टॉपिक से ऑटोमेटिक ये ऐड हो गए। राइट, हम कर देंगे यहाँ इसको बोल्ड एंड देन निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज, तो हम सिलेक्ट करेंगे एवरेज। ठीक है, टैप प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट अपने आप लग जाएगा। एवरेज हमें कितने का निकालना है, इतने सब्जेक्ट्स का, देन प्रेस इंटर एंड यहाँ पे माउस को लाएंगे डबल क्लिक। राइट, तो यहाँ पे एवरेज भी निकल गया। हम इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको राउंड ऑफ में लेना है, पॉइंट हटाना है, तो आप यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं। राइट, सेंटर में कर लेते हैं। तो ये 99% है, ये 68 है, ऐसे करके। अभी हम वर्कआउट करेंगे रैंक। रैंक का फॉर्मूला ध्यान से देखना, इक्वल टू प्रेस करेंगे, रैंक लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज से रैंक वर्कआउट करेंगे। तो परसेंटेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, टोटल से भी आप कर सकते हैं, बट मैं परसेंटेज है उससे वर्कआउट करूंगा। अभी यहाँ पे क्लिक किया तो हमने H3 को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम प्रेस करेंगे कॉमा एंड इसकी जो रेफरेंस है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेफरेंस हमें, इस होल रेफरेंस से हमें वर्कआउट करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किस किस की है। राइट, तो हमें पूरा रेफरेंस को देंगे और ब्रैकेट को करेंगे बंद। अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें H3 से और H12 जो सेल है इनको करना है लॉक। तो आप लॉक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में F4 प्रेस करेंगे, देखो लॉक हो चुके हैं। एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद F4 प्रेस करेंगे, तो ये दोनों लॉक हो चुके हैं। हम कर देंगे प्रेस इंटर एंड आफ्टर देन यहाँ पे सेम जो मैंने ड्रैग का फॉर्मूला, ऐसे भी आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर। अभी हम लगाएंगे ग्रेड का फॉर्मूला। राइट, आप यहाँ चेक कर सकते हैं ग्रेड 1, आप इनके मार्क्स यहाँ पे देख लो, और उसके बाद इनका जो रैंकिंग है वो सही वर्कआउट हुई कि नहीं। तो सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 57 से ज़्यादा, 57 से कम किसी के नहीं है, तो 57 लास्ट बॉटम रैंक है, तो लास्ट बॉटम रैंक कितनी है, 10। ठीक है, तो 57 से ज़्यादा किसके हैं, 16 के हैं, तो ये है 9 रैंक। ठीक है,
तो आप ये सही है, बिल्कुल सही रिजल्ट आया है। तो अभी हम ग्रेड वर्कआउट करेंगे कि ए बी सी सी। अब यहाँ देख सकते हैं ये मार्क्स जिसके 70% है और उससे ऊपर है तो ए ग्रेड मिलनी चाहिए, और 60% है और 60 से 70 के बीच में है तो उसको बी ग्रेड मिलनी चाहिए, और 50 से 60 के बीच में है तो सी मिलनी चाहिए। अगर 50 से कम है, ठीक है, 50 से अगर कम है तो यहाँ पे फेल आना चाहिए, राइट। तो हम वो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो इक्वल टू स्टार्ट करेंगे इफ, राइट, इफ से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज यहाँ पे अगर किसी की भी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो आना चाहिए ग्रेड ए। तो हम डबल ब्रैकेट के अंदर हम ग्रेड ए लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी ट्रू वैल्यू है, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो फॉल्स वैल्यू में भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि फॉल्स वैल्यू बाद में लिखूंगा। तो सबसे पहले फिर हम स्टार्ट करेंगे इफ। सेकंड कंडीशन में इफ दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे S3 को, और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है, राइट, तो अगर 60 है तो आना चाहिए ग्रेड वी। 60 और 70 के बीच में जितने भी हैं तो ग्रेड वी आना चाहिए। फिर हम एक कंडीशन और डालेंगे, इफ S3 को फिर सिलेक्ट करेंगे, अगर इस सेल के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 से ऊपर है तो आना चाहिए ग्रेड सी, ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे फॉल्स वैल्यू। अगर ये तीनों कंडीशन मैच नहीं हुई तो रिजल्ट आना चाहिए फेल। तो हम यहाँ पे अभी लिख देंगे फेल, ठीक है, डबल ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे फेल। अभी सारे ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज, करेंगे प्रेस इंटर, तो देखेंगे आप अल्फा आ गया यहाँ पे। अब सेम इसको पूरे में फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड आ चुका है। तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं, सेंटर में लेते हैं, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अल्फा आ गया है, 99% है, अल्फा है फर्स्ट में। 68 मतलब 70 से कम है तो ग्रेड वी। 74 अल्फा है। अब यहाँ पे एक फेल वाला देख लेते हैं, कोई फेल नहीं है तो हम फेल कर देते हैं इसको, राइट। इसके मार्क्स कर देते हैं हम 40, तो आप देखेंगे 49 हो गए, राइट। 49, अगर यहाँ 50 होते तो इसका ग्रेड सी होता, राइट। हम एक मार्क्स किसी में बढ़ा देते हैं, राइट, 42 की जगह 43 कर देते हैं तो ग्रेड सी मिल जाएगा इसको, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे 43 करते हैं, आप देखेंगे यहाँ 50% हो गया, 50 एंड 50 से अबव होगा तो ग्रेड सी। ओके, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, आप ठीक से इनको देखेंगे कि हमने क्या किया है तो आप आराम से ये ग्रेड निकालना सीख जाएंगे। उसके बाद रैंक का आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, लेकिन रैंक इतना हार्ड है नहीं, बस इनको आपको लॉक करने की ज़रूरत है 2 सेल को, ठीक है। लॉक करने का मतलब ये होता है कि अगर हमने यहाँ से और यहाँ इस रैंक का रैंकिंग निकालनी है इस 99 से 50 तक, तो ये वाला जो सेल और इस सेल को जो बीच का रेफरेंस है पूरा लॉक करना पड़ता है, राइट, S3 से S12 तक, तब हमें वो रैंक वर्कआउट करके देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लैग इफेक्ट का फॉर्मूला बताऊंगा। जो ग्रेड लैग इफेक्ट वो चीज़ होती है, जैसे कि आपका अभी तो सिंपल है ये कि 99% आ गया तो ए हो गया, राइट। तो कभी कभी होता है सब्जेक्ट में लैग लग जाती है, राइट। जैसे इस सब्जेक्ट में सभी में आपके 100 100 100 हैं, अगर इस सब्जेक्ट में आपके 30 रह गए, ठीक है, तो देखो अगर 30 रह गए तब भी ये अल्फा ग्रेड यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अगर 30 है तो लैग लग गया तो फेल यहाँ आना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे 30 है और यहाँ 100 सभी में है तो यहाँ पे पास दिखा रहा है, वो ग्रेड ए दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में एक सब्जेक्ट में फेल जब हो जाते हैं तो पूरा फेल माना जाएगा। तो वो फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वो फॉर्मूला आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें,